क्या करने जाएगी तुम? नहीं नहीं नहीं, क्या पी रहा हूँ? अगले क्लास से रखिएगा भाई। क्या ढूंढते हैं ऐसा? हम्म? तो हम लोगों ने पहले लाइट अभी देखा है ना, आपको कुछ करा नहीं। ठीक है, हमारे पास जैसे एक यहाँ पर ये है, क्या है, एक है, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ना एक एक्सटीरियर कुछ है ऐसा। हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल तो एक प्लेन लेते हैं, है ना। अरे यार, ये जो बता रहा है उसको प्रैक्टिस जरूर करना है। Okay, बड़ा कर लेते हैं। टेक्सचर कुछ निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ डाल देते हैं ना। मटेरियल तो भी नॉर्मली ले रहे हैं। एक मटेरियल ले लिया प्लेन, लोग बाहर क्यों खड़ा करा दिया? कौन? किसके? तो छुट्टी हो रही, फिल्म बना रहे थे। ये है, टाइमिंग बढ़ा देते हैं। सीमलेसली पता है क्या कुछ बना दिया। अब कुछ है वहाँ पे? ठीक है, तो फिलहाल तो एक कैमरा लगा लेते हैं हम लोग। याद रखते हैं यहाँ पे फिलहाल पे HDR लगाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको खुद क्रिएट करना होगा। कैसे वो देख लें, यहाँ जाएंगे आप, लेआउट चेंज कर लें, perspective बना दें और अच्छा लॉक ठीक है। इधर सीधा है, किधर सीधा है? ये है ना मेन ब्रश, कैमरा लॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रेस के लिए रखते हैं। हमें सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट के लिए कौन सी लाइट लेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पर इतनी लाइट है हमारे पास, ये नहीं है, नीचे वाला नहीं, यहाँ से यहाँ तक कौन सी लाइट लेंगे सनलाइट? सर स्पॉटलाइट नहीं, डायरेक्शन लाइट, डायरेक्शन लाइट, लाइट जो है बस वही एक सनलाइट है। हमारी सनलाइट में डायरेक्शन होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ व्यू पॉट में लाइट देखने की क्या करते हैं, क्या करते हैं, 7 हिट करते हैं। कहाँ से मिलेगा? लाइटिंग में, यहाँ पर 7। अगर शैडो भी देखना है तो नीचे ये ऑन कर सकते हैं।
तो देख लीजिए आपको किस डायरेक्शन से जाना चाहिए। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ एंड शैडो हम पर्टिकुलर ही रखते हैं, शैडो एरिया इस तरफ रखते हैं। हाँ ठीक है। तो ये आप जितना ज़्यादा इसको खींचेंगे, पता है ना, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, शैडो ज़्यादा लंबा हो सकता है आपके, है ना। तो ये रखा है ना। रेंडर करें आप, रेंडर करने के लिए आप यहाँ रेंडर सेटिंग करेंगे, हार्डवेयर से स्विच करने की, इसमें कैमरा बता दें यहाँ पे, तो हम कैमरा पर्सपेक्टिव 1 रेंडर करते हैं। ये फ्रेम साइज है, इमेज साइज, तो आप इसे बोल दो 720, क्या 720। तो 720 में ये रेंडर ठीक ठाक देगा। कैमरा में 720 बोला है, पर्सपेक्टिव ले लिया, तो जो भी कैमरा हमारा। एक काम करेंगे आप, माया सॉफ्टवेयर में जाएंगे, कहाँ हम लोगों ने क्या खोला, रेंडर सेटिंग, माया सॉफ्टवेयर में जाएंगे, और क्वालिटी होगा, कस्टम से क्या कर देंगे आप, प्रोडक्शन क्वालिटी। इससे क्या होगा, रेंडर जो है वो ठीक ठाक आएगी। रे ट्रेसिंग अगर है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल, तो आप इसे ऑन करें, अदरवाइज छोड़ दें। तो कॉमन में क्या क्या करना है, मैंने 2 टैब है। कॉमन टैब में मैंने यहाँ पर रेंडरेबल कैमरा पर्सपेक्टिव रखा, इमेज साइज दिया बस, और माया सॉफ्टवेयर में क्वालिटी में प्रोडक्शन रेंडर, है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे रेंडर। ये हमारा रेंडर है, बड़ा टाइम लगा देगा। तो ये शैडो यहाँ दिखती है, बट यहाँ शैडो नहीं दिखती। तो यहाँ अगर हम जाएंगे और देखेंगे एट्रीब्यूट में शैडो ऑफ है, एक शैडो और है नीचे, रेड ट्रेस। अगर ये ऑन है तो शैडो तो दिखानी चाहिए, बट रेड ट्रेस शैडो अगर हमें देखना है तो रेंडर सेटिंग में जाकर हमें यहाँ पर रेड ट्रेसिंग, माया सॉफ्टवेयर के अंदर रेड ट्रेसिंग क्वालिटी ऑन करना होता है, जब भी वो शैडो दिखेगा, है ना। ये आप रेड ट्रेसिंग ऑन कर देंगे। अब आप ये रेंडर्स को सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर एक बटन होगा sRGB, ऑन है बाय डिफॉल्ट। sRGB बटन जो है वो ऑन है, आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये रेंडर जो है, 2 कलर मोड है इसके, रॉ एंड sRGB। एक रॉ होगा, एक sRGB होगा। तो ये होता क्या है कि जब हम रेंडर कहीं से लेकर आते हैं, मतलब जैसे कुछ टेक्सचर्स होते हैं, तो वो कलर मोड मांगता है, सब्सटेंस जो हम लेकर आते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर से, माया मांगता है, मैक्स में नहीं मांगता है। तो इसमें ना कलर मोड्स होते हैं कि आपको कौन से कलर मोड पे से रखना होता है। तो 2 तरह के कलर मोड है हमारे पास, अभी sRGB और रॉ है। तो आप यहाँ से रॉ ऑन करोगे और sRGB ऑन करोगे, तो अभी sRGB हमारा बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है ना, हम इसे ऑफ कर देते हैं, हम रॉ में फिलहाल रेंडर कर रहे हैं। sRGB बंद है, यानी तो किस में हो रहा है, नॉर्मल रेंडर रॉ में हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसमें शैडो ऑन करी है, तो अभी हम रेंडर करेंगे तो ये तो चला जाएगा। अगर हम इस रेंडर को सेव करना चाहें तो क्या करेंगे, इस बटन पे हिट करेंगे, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, कीप इमेज। कीप इमेज करेंगे, कीप इमेज से होगा क्या, हेलो वालेकुम अस्सलाम, चलिए मैं क्लास में हूँ, आपसे बात करूँ आपकी, इम्पोर्टेंट है क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है बात करते हैं। ठीक है, अभी क्लास में हूँ मैं, बात करता हूँ, ठीक है, वेरी गुड, ओके ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, की पेमेंट कीजिए, रेंडर की पेमेंट जैसे करेंगे तो ये स्लाइडर में मिलेगा। अच्छा 2 बार मैंने कर दिया, हटाना है तो रिमूव, रेंडर कीजिए। तो अब जो रेंडर आएगा हमारे पास वो विद
टेक्सचर आएगा, टेक्सचर शेडो। बट बट हमारे सीन में अगर रिफ्लेक्टिविटी होगा तो वो उसे दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से रे ट्रेसिंग हुई थी। हमारे पास जो ये सब ऑब्जेक्ट है ना, इन सब में अगर आप चेक कर रहे हैं तो मटेरियल क्या दिया हुआ है, लैम्बर्ट, सब में लैम्बर्ट है। तो लैम्बर्ट में रिफ्लेक्टिविटी होता नहीं है, ये नहीं दिखा रहा है। बट ये मैंने अभी ऑन ऑब्जेक्ट लिया था, इसमें मटेरियल मैंने ब्लिंक दिया था, ब्लिंक मटेरियल पे भी मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसेंट्रिसिटी, स्पेक्युलर और रिफ्लेक्टिविटी तो ऑन ही होता है ना, तो इसलिए वो दिखा रहा है यहाँ। और इसका एक रीजन और है कि रिफ्लेक्टिविटी दिखाने का रीजन क्या है, क्योंकि रे ट्रेसिंग भी ऑन है, हाँ उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी। तो अगर आप अपने लाइट में डेप्थ मैप शैडो यूज करते हैं, उसके बाद अगर आप कैसे रेंडर कर रहे हैं, कीप इमेज कीजिए, रेंडर कीजिए, क्या करा हमने, डेप्थ मैप शैडो का टाइम ले रहा है। 8 सेकंड, 13 सेकंड, ये थोड़ा जल्दी रेंडर हो रहा है ना। बट एक चीज है कि इसमें आप रिफ्लेक्टिविटी देख रहे हैं, इसमें है रिफ्लेक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने रेंडर सेटिंग से रोटेशन बंद, तो जब रोटेशन बंद कर दिया तो रिफ्लेक्शन को तो अलाउ ही नहीं करेगा। तो फिलहाल हमारे इसमें कुछ है नहीं, अगर होगा तो हम ऑन कर देंगे, लेकिन हमारा रेंडर टाइम तो बहुत बच गया ना, ठीक है। और ये हमें नॉर्मल भी ठीक भी मिल रहा है। इमेज शैडो देखो यहाँ पे ये थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, उसका रीजन क्या रीजन है, डेप्थ मैप, यानी कि ये शैडो की प्रॉब्लम है। रेंडर सेटिंग काम हो गया, शैडो में अगर कोई दिक्कत है तो आप लाइट को सिलेक्ट करें, शैडो तो लाइट में ही है ना, तो लाइट को सिलेक्ट किया तो जाकर देखेंगे कि आप यहाँ डेप्थ मैप यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा था लास्ट तक कि डेप्थ मैप क्या होता है, इमेज की तरह शैडो क्रिएट करता है ना। तो जब मैप है मींस इमेज है, इमेज के तो रेजोल्यूशन होगा, तो रेजोल्यूशन छोटा है 512, काफी छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा हमारा, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जैसे हमारे पास इमेज है, ये एक इमेज है, इसकी रेजोल्यूशन इतना है, वैसे जूम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा पिक्सेलेट कम, बहुत ज़्यादा जूम है। अगर यही इमेज साइज अगर कम, जैसे कि सेम बात ये देख लेते हैं, इसका इमेज साइज कम, ये जूम ज़्यादा नहीं होगा ना, तो वो भी आ रहा तो देख क्या होगा, है ना। तो यही बात है कि इसमें पिक्सेल्स कम है। कितने पिक्सेल्स हैं? इसके पिक्सेल्स हैं 612 और 408, है ना। यानी 612 ऐसे होगा, 612 पिक्सेल्स ऐसे और 408 पिक्सेल्स ऐसे, है ना। और इसमें क्या है, बहुत सारे पिक्सेल्स है ना। कितने हैं? 1892, यानी उसका ट्रिपल 600 का ना, 1800 पिक्सेल्स ऐसे और 900 पिक्सेल्स ऐसे, ये बहुत बड़ा हो गया। तो वैसे ही क्या कर रहा है, जैसे ही आप इमेज बढ़ा देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं, तो ये पिक्सेल्स इसके पास ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पिक्सल हो जाएगा, तो ये एरिया जो है ब्लरी हो रहा है, तो नहीं होगा। आप इसे ये देखिए पिक्सल थोड़ा, लेकिन रेंडर टाइम देख रहे हो, नहीं बढ़ा रहा है, इमेज साइज बढ़ाया 8 सेकेंड, बट आप देखेंगे तो ये शैडोज देखिए, ये बढ़ा है, इसका तो फिक्स हुआ है और बढ़ा देते, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, तो देख लीजिए।
क्लीन हो गया। रेंडर टाइम देख रहे हैं, यही शैडो पे काम अगर उस पे करते हैं रे ट्रेसिंग में, तो वो 13 दिखा रहा था ना, 50 पॉइंट दिखा था अगर हम वहाँ पे शैडो उसके ब्लर। इसके तो शैडोज बन ही नहीं रहे, वो इमेज ही है, उसी के पिक्सेल्स बढ़ जा रहे हैं, फिर टाइम नहीं बढ़ा रहा है, रेंडर टाइम सेम रखा है। शैडो इसकी शार्प है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर शार्प शैडो है तो अब ये साइज बढ़ा सकते हैं, फिल्टर साइज बढ़ाएंगे तो आप रेंडर टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके एजेस पे ब्लर करेगा, ये चाहिए ना 5 कर देगा फिल्टर से। ये क्या काम करेगा, शैडो तो वैसे ही बनेगा, इसके एजेस को थोड़ा ब्लर करेगा। सन है तो शैडोज उसके हार्ड होते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट मत कर देना, ठीक है। देख कर काम करना। क्या बना है, फिर से एक बार रेट ट्रेस करके देख लेते हैं। देख रहे हैं क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं बुलाया। अच्छा रेट ट्रेसिंग बंद है, अभी आ जाओ सर। वो देखो रेंडर टाइम भी बढ़ गया होगा, 40 सेकंड है, एजेस इसके भी वैसे ही आ रहे हैं, ठीक हो ना। अगर आप देखो काम करोगे चलो ठीक है, बुलाते उसे भी बंद कर, मैं वही रख रहा था अपना शैडो, फिलहाल के लिए रे ट्रेसिंग बंद रखा है। आपको जो अपडेट देना है अपने उसमें देंगे, आप अपने टीम के पूछिए कौन है मेंबर। मुझसे क्यों पूछा, तू बताएगा ना, तुझे मॉडल कंप्लीट करवाना कब होगा, कितनी देर में होगा। मॉडल तो शुरू होगा, तो मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए रुकूंगा, तो आप देख लो, मुझे मत बोलो, मैं तो तुमसे मांगूंगा ना भाई, देख लो। बैठिए, इतनी जल्दी जाने का तो है नहीं ऐसे। क्या नहीं, बाहर से खा कर आ जाओ, खाने वाने का कर लो। देखो अगर दिक्कत है तो खा पी के आ जाओ, क्या ट्राई करो उन सबके साथ जाओ, ठीक है। कौन है, मनीष के साथ ना, मनीष अब नहीं रहता, तो किसी साथ रहते हो, अब अकेले रहते हो, तो अच्छा है दोस्तों के साथ रहो यार, खाना बनाना है, भेज दो भाई, फिर दिक्कत हो जाए तो और इनसे बात करते रहिएगा, समझ गया। चलिए ठीक है, जाइए खाना वाना बनाना। चलो देखो, तो ये अभी हम लोगों ने कुछ इस तरह का जो है रेंडर वो आप पसंद करते हैं तो हमें ये रेंडर मिलता है। ये जो है रेंडर पा रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सारे ऑब्जेक्ट को एक मटेरियल दे देता हूँ, लैम्बर्ट है ना, ठीक है, और कुछ करा नहीं इधर के ऑब्जेक्ट। एक्चुअली जो हमारा रेंडर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि लाइट जो है हमने इस डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है, लाइट हमने जिस डायरेक्शन में रखी हुई है उस डायरेक्शन में तो ये देखिए बहुत बैक हो नहीं रहा है, इधर से आ रही है ऐसे, तो ये पूरा ब्राइटर दिखेगा, ये कैसे दिख जाएगा। तो इसके
टेक्सचर में प्रॉब्लम क्या जाएंगे, क्योंकि ये फाइल किसी और सॉफ्टवेयर से आया है, तो पता नहीं इसमें ये टेक्सचर कहाँ से दिया है, ये टेक्सचर इसमें दिखा ही नहीं, कौन सा टेक्सचर है नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे हाइपरसॉफ्ट में जाइए, देखें किधर सारा टेक्सचर है, ये है वीरे मटेरियल है, समझ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको मटेरियल प्रोवाइड करना सॉफ्टवेयर। ये देखो वीरे मटेरियल, वीरे में तो हम रेंडर कर नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा ही बिहेव कर रहा है अनइवन सा, कि यहाँ पे लाइट आया नहीं चाहिए, क्यों ब्राइट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे एक प्लेन या लैम्बर्ट कुछ भी दें, ये अभी हमारे पास क्या नहीं है। और यहाँ पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि ऐसा हो रहा है, हाँ, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रिवर्स कर देंगे। आप बैठिए, अभी मैं क्लास में आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो अभी रिवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए तो बात की बातें, पहले तो हम रेंडर देख लेते हैं, यहाँ आते हैं रेंडर देखते हैं, हाँ ठीक है रिवर्स के शुरू। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें फिक्स करी है। एक काम और कर रहा हूँ कि 2048 है, ब्लर थोड़ा कम करता हूँ, दूर रखता हूँ, है ना, ज़्यादा ब्लर नहीं, क्योंकि अभी ये यहाँ पे तो अभी इन सब एरियाज पे ये भी लाइट को थोड़ा रिएक्ट करेगा उसके, इन सब एरियाज पे हमारे पास कोई लाइट अभी नहीं है, समझ गया। यहाँ तक हम कभी ने भी राइट देखा है, ये हमारा राइटर है, एडजस्ट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं आप कोई भी डायरेक्शन में। आप अगर इसे यहीं से डायरेक्शन चेंज कर दोगे, देखो ये आपको स्टेप पर रख देगा, है ना, इधर ब्राइटर हो गया। ये पहले जैसे ये डार्कर था, अब उधर वाला वो और डार्कर हो गया, है ना। ये सारी चीजें तो समझते हैं आप लोग। देखिए क्या है कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसमें हमें लाइट देना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कौन सी लाइट लेंगे, इस एरिया में जो एरिया डार्क है, इसका तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कौन सी लाइट लेंगे, इसके लिए हम हॉट लाइट, हॉट लाइट क्यों लेंगे, हॉट लाइट की जरूरत है क्या, जरूरत है। तो अगर स्पॉटलाइट लेंगे तो और भी एरियाज है, जैसे ये हो गया, फिर ये लाइट लेने के, अगर मान लें कि आपने कोई सी लाइट वो रेड लाइट इसमें होता है, जरा दिखाइए सर उसकी तरह होता है, ये एरिया चलिए मान लें कि एरिया लाइट लिया आपने, एरिया लाइट लेंगे, बड़ा कर देंगे, ई प्लस लेंगे, जी प्लस लेंगे, कंट्रोल करते हैं। हमें क्या करना होगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लेट आया पास है। ये पता चल रहा है ना, ये ऐसा क्या करें, चले जाके फिल्टर काट सही लग रहा है, जुगाड़ कर रहा है, लेकिन पता चलेगा साफ, अभी पता चलेगा। इंटेंसिटी तो बढ़ाने पड़ेगी ना, बढ़ा के छोटी क्या है तो देखना पड़ेगा, वो कंट्रोल करना होगा। लेकिन पता चल रहा है ना ये कैसे लाइट आ रही है, नहीं चलना चाहिए। यानी कि आप अगर सनलाइट ले चुके हैं तो अब आपको स्काईलाइट लेनी पड़ेगी ना। सर ये जो एरिया लाइट होती है 360 लाइट नहीं देती, एरिया कैसे थ्री वो तो वही देगी ना, एक ही एरिया है ना, मतलब 180 भी देखना, ये तो इस वाले स्पॉट पे ज्यादा वो लाइट दे रही है, एकदम जैसे ये वैसे दे रही है। ये एरिया है ना, एरिया है तो इतनी एरिया पे लाइट देगी,
देखने को तो तुम देखो, ऐसे हम लोगों ने जब देखा तो वैसे ही था ही। अगर ये ऑफ कर दीजिए, ये देखिए हमने टिकट लाइट तेरी अपनी हो गई। सब सनलाइट के तो ये लाइट जो है नहीं चलेगा, यानी हमें इसे ऑन करना, सनलाइट को ऑन करना है ना। तो यानी हमें स्काईलाइट टाइप कुछ करना पड़ेगा। तो स्काईलाइट करने के इसमें 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली जो यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं एम्बिएंट लाइट है, इसमें कहीं पर वो कुछ है ना। तो ये हर एक जगह लाइट, जैसे मैंने बताया था कि ये अगर तुम इस डायरेक्शन में रखोगे तो शायद यहाँ पे लाइट ना आए, तो यहाँ पे लाइट ना बने ये एरिया पे। तो ये है जो जिसका नाम है एम्बिएंट लाइट, ये आपको हर एक डायरेक्शन में रहते हैं। तो एम्बिएंट का मतलब ये डोम जैसा बिहेव करता है। तो आ जाते हैं भैया, कैमरा चेंज नहीं होगा, यहाँ आते हैं और रन। तो अभी हुआ क्या है, काम तो ये ठीक ठाक कर रहा है, सारे एरिया इल्यूमिनेट है। अभी देखो ये यहाँ पर है ना ऐसा, ठीक है। एक मिनट, सन का इम्पैक्ट क्या कैसे आता है, सन का इम्पैक्ट इस बारे में आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे, इसे उठाओ, यहाँ रख दो, यहाँ रखो, सामने रख दो इसके, है ना। इस वॉल के सामने रख दिया हमने, अच्छा इस वॉल के सामने रखा है ना। चाहिए रेंडर, इसकी दीजिए सेव, रेंडर कीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा जो है आपको डायरेक्शन में ये चेंजेस मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। तो आप करेंगे क्या, जब कभी आप इस तरह की लाइट रख रहे हैं तो आप उसे टॉप पे में जाएंगे, इसको आप कैमरा के डायरेक्शन में रखेंगे, कैमरा यहाँ ऐसे रखेंगे, कैमरा के डायरेक्शन यहाँ रखने का फायदा नहीं, यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये लाइट हर जगह पहुँचाए, कम पहुँचाए ज़्यादा पहुँचाए, अभी इसका इम्पैक्ट जैसे ये 360 डिग्री जो भी लाइट प्रोड्यूस करेगा ना, ये लाइट और ये लाइट सेम है। हम पॉइंट इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि पॉइंट में क्या मिलेगा हमें, डीके, इसमें डीके नहीं है ना। तो ये स्काई के लिए फिट है। ट्राई करेंगे कैमरे के डायरेक्शन में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका कैमरा, इस कैमरा ये है ना, कैमरा इस डायरेक्शन से ये ऐसे दिख रहा है, तो हमने इसी इधर ही रखा, समझ गया। वापस से ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, बट इसकी इंटेंसिटी सन की इंटेंसिटी बराबर तो होगी नहीं, है ना। रेंडर देखिए कितना फास्ट दे रहा है, कितना सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड को रेंडर देता है, एकदम फास्ट होता है। ये BSNL के लैंडलाइन जैसा, बटन छोड़ो और रिंग लगती है ना। आज तक ऐसा कोई नेटवर्क नहीं देखा होगा। BSNL से अगर BSNL पे कॉल कर रहे हो, वो फ़ोन बटन वाला जैसे ही लास्ट बटन छोड़ेगा ना, घंटी होगी, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं, फटाक से है ना। 2 सेकंड, 200 फ्रेम, 2000 फ्रेम ऐसे निकाल देगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात जो है वो हमें कहाँ पर, जैसे अब मैं काम करता हूँ, एक पीछे स्काई रख लेता हूँ ना, स्काई के लिए मैं क्या करूँगा कि ऐसा ही, तो मैं एक प्लेन लेता हूँ फिलहाल के लिए, और इसे सेव कर दो, लोकल समझते हो ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये
अब यहाँ पर मैं एक ले आता हूँ क्या, ये फुल साइज, ये तो ये वाला है। చెట్లు దిద్దినాలి పెట్టి और जब स्काई रखेंगे तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन वगैरह रखने की जरूरत नहीं है ना, तो कलर ही आएंगे। उल्टा आ गया ये तो। सर इमेज शो होने के लिए हम 7 हिट करते हैं ना, 7 या 8? 6। ओके, ये फिट आएगा नहीं है ना, कैमरा मैच करने AC चलो की फिलहाल दिक्कत नहीं है ना? देखते हैं, कैमरे को मैच करने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास ये था, अब ये है। इसको ये मैच मिला दिया। अगर हम लोग एम्बिएंट लाइट को बंद रखते हैं तो इस रेंडर पे क्या इफेक्ट होगा? ऐसा भी होगा। एक लाइट और है, इसको भी बंद कर देते हैं। डायरेक्ट लाइट है, अब शायद समझ में आ जाए। तो लाइट जब होगा ही नहीं तो पीछे वो इमेज भी नहीं दिखाएगा। अभी क्या है, ये सिर्फ डायरेक्ट लाइट है, तो डायरेक्ट लाइट की पोजीशन ऐसा है, इस तरफ आ जाएगी। अगर डायरेक्ट लाइट को हम शायद अगर हम इसे घुमा देते हैं ऐसे, इस तरफ, तो इमेज की तरफ वो ये कर देगा अपना डायरेक्शन, है ना। तो अब ये इमेज फुल दिखने लगेगी, समझ रहे हो? हमेशा ही दिखेगा, इसके इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, जितनी इंटेंसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग वो दिखेगा वैसा। है ना। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो लाइट है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, इसलिए ये इंटेंसिटी जो है हमें क्या दे रहा है, बहुत ही कम। ये और ये इसलिए सही दे रहा था क्योंकि हमने एम्बिएंट लाइट भी लिया था। एम्बिएंट लाइट तो सबके लिए, बुरे के लिए, समझ रहे हैं? तो ये आपको यहाँ पे हाँ ठीक है, समझ गया। प्रोडक्शन रेंडर और हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी कर देंगे ध्यान से। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। जैसे ये इंटेंसिटी जो है इसमें शैडो ऑफ है, हमें इसकी शैडो ऑन करनी है और
जो नेचुरल लाइट है उसमें हमें उसके लिए ये सॉफ्टवेयर डायरेक्शनल में ऐसे डेप्थ मैप शैडो है, एम्बिएंट में लेकिन डेप्थ मैप शैडो नहीं हो रहा है, रे ट्रेसिंग होगा। तो क्या इसकी शैडो हो जानी चाहिए। एक बार ऑन करके देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ जाते हैं ना। और ये ब्लिंक लिया था ना हमने, तो ब्लिंक में तो ये रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ, तो ये हमें रेंडर क्या ठीक देगा, ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जाते हैं और रेंडर करते हैं। अब रे ट्रेसिंग है तो रेंडर टाइम बढ़ सकता है, क्योंकि रे ट्रेसिंग कर दिया, ये तो सबके लिए हो गया। ओहो, देख रहे हैं क्या हो गया ये? हाँ, शैडो वैडो सारी चीजें की, इसकी शैडो इसमें बनने लगी है ना। और ये सबसे पहले तो हमें इसे फिक्स करना होगा, तो सिलेक्ट करते हैं इसे, प्लेन को, यहाँ जाते हैं और रिफ्लेक्टिविटी ऑफ कर देते हैं। रिफ्लेक्टिविटी बंद देखते हैं। खत्म हो गया ये, है ना। अब बात किसकी है, शैडो की। अब ये शैडो जो है वो किसका है, एम्बिएंट का, है ना। तो शैडो होने का रीजन क्या हो सकता है, ये जो है डायरेक्शन, इसको सिलेक्ट करके इसको उठा के यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ क्या होता है। इसको पीछे रख के अपना सेव कर रहा हूँ और रेंडर कर रहा हूँ। एम्बिएंट लाइट जो था ऑब्जेक्ट से दूसरे डायरेक्शन पे था, कौन से डायरेक्शन पे, यहाँ पे रखा होता तो शैडो ऑब्वियसली बातें बनेगा। तो पीछे तो इमेज है ना, उसको क्या मालूम कि आपने कुछ क्या लिया, तो इसलिए वो इमेज पे इसकी शैडो, ऑब्जेक्ट की शैडो इस पे इमेज पे वो डालना था। अभी हमने क्या किया, उसको पीछे रख दिया। जब पीछे रख दिया तो अब इसका तो काम हो गया, लेकिन ये फिर से थोड़ा डार्कर हो गया, लाइट में कम मिल गई, प्लस एक और शैडो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, हम इसे करेंगे 0 0 0 आएंगे ऐसे। हाँ, अब यहाँ पहुँच जाएंगे। शैडो बना है ये, लेकिन शैडो कुछ ऐसा बन रहा है, कैसा, ऊपर से आया। तो ऐसा लग रहा है कि हमें इसकी शैडो अगर बनानी है तो एग्जैक्ट हमें इसको बनाना पड़ेगा सन की डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन में ही शैडो का दें। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये हो रहे हैं, तो हमें इसको शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, इसलिए जब हम बैटिंग करते हैं तो बहुत सारा हमें एक्सटेंड करना होता है। अभी भी देखो शैडो तो एग्जैक्ट तो मैच हम नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू अलग अलग है, तो ऐसे शैडो करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको पहुंच जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाए, और जो आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे जो रखा तो आप इसके रेज बढ़ा सकते हो और ये कर सकते हो, है ना। तो ये करने के बाद होगा क्या कि रेंडर टाइम भी बढ़ जाएगा शैडो को ब्लर करने के लिए, रेंडर टाइम काफी बढ़ जाएगा उसका। अब ऐसे उसकी ब्लर हो जाएगी, ब्लर हो गया उसके मैच। तो ये सारी चीजें आपको इश्यूज आ सकते हैं अगर आप उसमें शैडो ऑन करोगे तो। इसमें एम्बिएंट में या कोई भी लाइट लगाओ, खुद की तो शैडो बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि ब्लर तो हुआ है,
लेकिन कब हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ पता चलेगा अभी। तब ये से मैं आपको दिखा देता हूँ खुदा 10 मिनट रुकिएगा, 10 मिनट रुकिएगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। नहीं नहीं 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। ये देखिए, ये ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, जैसे ब्लर हुए हैं लेकिन थोड़ा कम हुआ है, यानी कि हमें ये बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो कितना बढ़ाना है बहुत ज्यादा, क्या बढ़ाना है देखता हूँ। यहाँ से यहाँ मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और ये क्लिक करूँगा, ये रीजन रेंडर उसी रीजन में करेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया। पहले रीजन बना लो, उस पर रियल बटन हो गया, देखिए, है ना। ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अचानक से है ना वो, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, समझ में आपको नहीं आएगा। ये देखिए बढ़ गया। अब शैडो इसके कॉर्नर कॉर्नर्स पे होंगे और मेन शैडो किसका होगा, सन का। दिख रही है ना। तो अपने यहाँ पे रेज और ये सारी चीजें फिक्स करिए, इस वजह से ऐसा और सॉफ्टवेयर बंद हो गया। बोला इससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं थी। क्या यार, ये है ना। वो काम तो करेगा लेकिन प्रॉब्लम कर सकता है, तो ध्यान रखें आप क्या कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप की चीजें हुई हैं तो पहले आप इसे क्या करें, सेव करके हमारा, और हमने जो रेंडर किया है वो सारे रेंडर्स चले गए, वापस से रेंडर करनी होंगी हमें। सेटिंग ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि वो सारी चीजें चली गई। नहीं होता है, तो इसमें आपको ज्यादा तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बट आपको वो करके देगा क्या, उसके साइड में ना, साइड में शैडोज होंगे, समझ गया। साइड में वो थोड़ा डेप्थ दे देगा। ये पीसी अगर ठीक ठाक काम करेगा तो, क्योंकि वो रेफरेंस रंडेड मांगा एम्बिएंट, तो इसलिए आप उसको ट्राई करोगे वो उसके शैडोज बंद रखो, सिर्फ उससे इल्यूमिनेशन में शैडोज जो है आप किसके ऑन करो, डायरेक्ट लाइट यानी सनलाइट। जाने के लिए तैयार है। इसे उठा के यहाँ रखो। क्या हुआ सर? और एक बार जरा देख लेता हूँ शैडो कुछ कर सकता हूँ क्या। तो 60 कब कर लीजिए, कितना करें, 30 40 कर लीजिए। ये रेस पूरा नहीं दिखाएगा, तो इसको आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 5 हिट कीजिए, इसको टेक्सचर ऑन मत करो, है ना। टेक्सचर ऑन करने में क्या होगा, देखो अगर शैडोज दिखा दे, बंद ना हो तो ये तो सारी चीजें और
स्केप रेंडर में जाओ, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें। सिंपल सा एक्सटीरियर सीन बनाकर ये कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट लाइट, एम्बिएंट लाइट, वाइट लाइट थोड़ा अवॉइड करो, एम्बिएंट लाइट ही करो। सब भाग रहे हैं। क्या भाई, मुझे कल चाहिए, कल लेकर आना चाहिए मुझे। आ रहा है तो देखिए, रेंडर दिखा देता है तो आपको एजेस दिखेंगे, लेकिन इसमें तो ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि हमने शैडो रेस कम कर दिया ना, 60 से 30 करा। तो जितनी ज़्यादा शैडो रेज होंगे ना वो तो किल करेगा। हो गया तो फ्री, मैंने कहा तो फ्री नहीं हुआ। तो मुश्किल लग रहा है रेंडर। तो ये सारी चीजें समझ गए। तो डायरेक्शन लाइन ऑन कीजिए, उसके बाद एम्बिएंट लाइट करिए, थोड़ा ध्यान से काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन रेंडर बाकी चीजें जो बताए, हाँ देखिए आया तो है। अब यहाँ पे एक ही शैडो दिखना चाहिए, शैडो हमेशा एक ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो जरा होने दीजिए। ये जो आ रहा है ना, ये है कौन सी, दो शैडो कहाँ पर है? ये एक तो ये है, एक है ना वो, ये इसका बाउंड्री है तुम्हारे हाउस का, ब्लर कर दिया उसने, बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया। रेंडर देख रहे हो कितना, रख के जाइए भाई साहब, रख के जाइए। हाँ मैं वही बैक बैक, बाकी तो सर पता नहीं एक ही दिख रहा है और नहीं दिख रहे, सब ले गए सर। ये देखिए, समझ रहे हैं, शैडो एक ही देखना चाहिए। अब आपको जो करना है कीजिए, देखिए कितने पे आपका रेंडर देगा। सर ये बोल के कोई रिफ्लेक्शन आ तो रिफ्लेक्शन इसका है, मटेरियल जो ऐड करा है ना, मटेरियल को जाकर रिफ्लेक्शन जैसे इसका बंद करा ना वैसे इसका बंद करना होगा। बट अभी जो मैं शैडोज के लिए बता रहा था, रेंडर देखो काफी अच्छा आ गया है ना, और रेंडर टाइम लेकिन लग रहा है, 3 मिनट हो गए। तो शैडोज यहाँ पे जो है एक ही बन रहे हैं, देख लीजिए आप इस तरह से जो है एक एक्सटीरियर रेंडर